नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्टमारी ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें कि दोस्तों आज हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि अधिकतर कपल्स जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ज्यादातर ये समस्या लड़कों के सामने आती है और लड़के काफी सारे जो ऐसे हैं जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनके दिमाग में यह प्रश्न जरूर आता है। वो हमसे जरूर पूछते हैं कि सर हम अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर हम अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने घर से निकलेंगे लड़की के साथ में, तो क्या लड़की के घर वाले या किसी के पेरेंट्स या लड़के के घर वाले क्या कोई एफआईआर या पुलिस कंप्लेंट करा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आज हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ में नए नए जुड़े हैं, जो कोर्टमारी ऑफिस के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियोस निरंतर आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लड़का लड़की बालिग हो चुके हैं और जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो अपना जीवन साथी चुन चुके हैं और अपनी मर्जी से अपनी कोर्ट मैरिज करके अपने जीवन को एक वैवाहिक दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध के अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग बालिग हैं और यदि आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके कागज हैं वो अगर कंप्लीट हैं, तो आप लोगों को किसी से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास में आपका आधार कार्ड और अगर आपका आयु का प्रमाण पत्र अगर है, तो आप लोगों को किसी से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आपके माता पिता हो या आपके भाई बहन या कोई सगे संबंधी या कोई रिश्तेदार या कोई सामाजिक व्यक्ति, कोई भी आप लोगों को आपकी कोर्ट मैरिज करने से नहीं रोक सकता। कोई भी आपको मानसिक या शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। तो आप लोग एक अपने दिमाग से ये सबसे बड़ा वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको क्या कोर्ट मैरिज करने से रोक सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी आपके साथ में कोई मारपिटाई नहीं कर सकता, कोई भी आपको कैद करके नहीं रख सकता है। तो यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और अगर आपने अपना जीवन साथी चुन लिया है, तो यह आपका स्वतंत्र अधिकार है। आप अपनी मर्जी से अपनी कोर्ट मैरिज आप लोग जिनसे करना चाहें, कानूनी रूप से आप अपनी शादी कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के बाद में क्या पुलिस लड़के को या लड़की को, जब वो अपनी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो क्या पुलिस उसके बाद में उनको गिरफ्तार करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने एक सही जगह अगर जाएंगे और अगर आपने सही जगह से एक सही कोर्ट मैरिज अगर आपने करी है, यहां पर हम नोटरी वाली मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही सिर्फ हमें मंदिर की शादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर की शादी को कोर्ट मैरिज नहीं कहते हैं और ना ही सिर्फ नोटरी की शादी को कोर्ट मैरिज कहते हैं। नोटरी की शादी कभी भी किसी कोर्ट मैरिज के मापदंड पे खरी नहीं उतर सकती। नोटरी का मैरिज सर्टिफिकेट कभी भी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं माना जाता है। तो यदि आप लोगों के पास भी कहीं ऐसा कोई नोटरी का सर्टिफिकेट है, तो आप लोग उसको बिल्कुल शून्य माने, वो किसी प्रकार से भी कोई मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, आपके पास जैसे कि आपका आधार कार्ड और अगर आपका आयु का प्रमाण पत्र दोनों का बिल्कुल ठीक है, जो उसमें आपके जैसे 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में या आपके बर्थ सर्टिफिकेट में या आपका आयु का प्रमाण पत्र अगर पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, उसके ऊपर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उसके हिसाब से अगर आप दोनों लोग बालिग हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको भविष्य में कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं कि पुलिस किन लोगों को गिरफ्तार करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि ऐसे कपल्स जो किसी भी प्रकार का कोई जाली डॉक्यूमेंट्स या कोई फर्जी कागज, जैसे कि अपना आधार कार्ड कोई अगर कोई नकली बना ले या जल्दबाजी में अगर कोई बालिग अगर नहीं हुए हैं और उनका कोई झूठा कोई आयु का प्रमाण पत्र या कोई एज प्रूफ, कोई जाली या फर्जी कोई एज प्रूफ अगर बना लेते हैं, तो आप लोग दोस्तों विश्वास रखिए कि आज नहीं तो कल आप लोग एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना आप लोग करेंगे। आप लोगों को थाने के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और जो आपने अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में जो आपने एक बहुत सुनहरा जो आपने सपना देखा है पति पत्नी बनकर साथ में रहने का, वो बिल्कुल दोस्तों आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप लोग कभी भी ऐसे पति पत्नी के रूप में आप लोग नहीं रह पाएंगे और आप लोग एक बहुत बड़ी समस्या का सामना आपको जीवन में करना पड़ सकता है। तो मेरा आप लोगों को दोस्तों यही निवेदन है, आप लोगों को एक सलाह है कि कभी भी अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको कोर्ट के अंदर ही जाना है और दूसरी चीज आप सिर्फ वकील साहब के पास ही जाएं। जो वकील नहीं है
जो वकील नहीं है उनके पास, किसी के पास भी आप कोर्ट मैरिज करने बिल्कुल ना जाएं, नहीं तो आप लोग दोस्तों एक बड़ी परेशानी का शिकार आप बन सकते हैं। और तीसरी चीज, आपके पास में बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। आपका आधार कार्ड और आपका आयु का प्रमाण पत्र, कोई भी जाली या कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र ये आप लोग ना लगाएं, इससे आप लोगों को ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब लड़का और लड़की अगर अपने घर से अगर जाएंगे तो क्या घर वाले कोई झूठी एफआईआर, कोई पुलिस कंप्लेंट क्या दर्ज करवा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लड़का लड़की अपने घर से अगर निकलते हैं तो अगर उनके माता पिता को या किसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर उनकी नहीं होती है लड़का लड़की की, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले थाने में जाते हैं, लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता, और थाने में जाकर वो एक मिसिंग की कंप्लेंट देते हैं, यानी कि एक गुमशुदगी की एक कंप्लेंट देते हैं, शिकायत देते हैं थाने के अंदर कि हमारा लड़का या लड़की गुमशुदा है, वो नहीं मिल रहे हैं। उसके अंदर दोस्तों पुलिस कम से कम 48 से 72 घंटे का उसमें समय होता है, जिसमें कि पुलिस उनको समय देती है कि हो सकता है कि दोनों कहीं पर चले गए हों या कहीं नाराज होकर चले गए हो या अपने कहीं फ्रेंड के साथ कहीं निकल गए हो घूमने के लिए। तो दोस्तों उसमें इतना समय दिया जाता है, उसमें तब तक कोई एफआईआर ऐसी दर्ज नहीं होती है कोई भी। लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में भी वो किसी को सूचित नहीं करते हैं, ना ही वो अपने घर वालों को सूचित करते हैं, ना ही कहीं पुलिस को सूचित करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज अगर कर चुके हैं तो आपको कहीं पर भी छुपने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं कि अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने किसी को बताते ही नहीं है, कहीं बहुत दूर छुप कर रहते हैं। तो उसमें आप लोग अपने साथ में बहुत गलत करते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज कर चुके हैं तो कोर्ट मैरिज करने के बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसको आप अपने घर वालों को चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आजकल व्हाट्सएप की बहुत अच्छी सुविधा है। और उसी के साथ आप अपने जो लड़का और लड़की का कंसर्न थाना है उसमें जो एसएचओ हैं, जो थाना प्रभारी होते हैं, उनके मोबाइल पर भी आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट व्हाट्सएप कर सकते हैं। लड़की या लड़का जो भी अपनी जिन्होंने शादी करी है वो अपने थाना प्रभारी से फोन के माध्यम से संपर्क करके उनको बता सकते हैं कि आप लोग कानूनी रूप से बालिग हैं और आप लोग शादी कर चुके हैं। तो अगर आप ऐसा अगर करते हैं तो अधिकतर चांसेस ये होते हैं कि आपकी कोई भी झूठी एफआईआर कोई दर्ज नहीं करवा सकता। पुलिस को यह सूचना मिल जाती है कि आप लोग कानूनी रूप से बालिग हैं और आप लोग अपनी शादी कर चुके हैं और अब आपके पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट है और अब आप लोगों को बिना तलाक के अलग करने का कोई भी तरीका नहीं है। और साथ ही इसके दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में आप लोग इंटीमेशन लेटर्स जो होते हैं वो आप लोग जरूर भिजवाएं। इंटीमेशन लेटर का अर्थ ये होता है कि आप अपनी शादी करने के बाद में, जैसा कि आप अपने थाने को सूचित कर रहे हैं कि आप लोग अपनी शादी कर चुके हैं, और आप यदि कोई भी व्यक्ति आप लोगों को अगर परेशान अगर कर रहा है या फोन के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति आपको कोई किसी प्रकार से भी कोई धमकी अगर देता है, चाहे वो लड़की के परिवार वाले हों या लड़के के परिवार वाले या कोई अन्य व्यक्ति अगर आपको किसी प्रकार से भी कोई धमकी अगर टेलीफोन के माध्यम से देता है, तो आप लोग उस कंप्लेंट में अपने इंटीमेशन लेटर में ऐसे व्यक्तियों का नाम अवश्य लिखें कि जो व्यक्ति आपको आपकी कोर्ट मैरिज करने से रोक रहा है या जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है या जो आपको धमकी देता है, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम आप उस कंप्लेंट के अंदर जरूर लिखाएं और पुलिस ऐसे व्यक्तियों के ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन जरूर लेगी। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई सारे कपल ये सोचते हैं कि अगर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो शायद हमें पुलिस का सामना करना पड़ेगा या हमें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आप पीस ऑफ माइंड हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स आप लोग रहें। कोर्ट मैरिज करना यह आपका अधिकार है, इसमें कोई भी व्यक्ति आप लोगों को नहीं रोक सकता है। तो अगर कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफी सारे कपल्स ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर हम आपकी वीडियो काफी वर्षों से देख रहे हैं, आपका ऑफिस कहां पर है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के अंदर है, जो कि 30 हजारी कोर्ट एक बहुत फेमस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, काफी पुरानी कोर्ट है। और दूसरा ऑफिस हमारा गाजियाबाद में है, जहां पर जो हमारा एसोसिएट ऑफिस है गाजियाबाद के अंदर, जिस जगह पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आकर एक ही दिन में अपनी शादी करके अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से पसंद करते हैं। तो यदि आपके दिमाग में भी कोई कोर्ट मैरिज से जुड़े कोई सवाल हैं या इस वीडियो से जुड़े अगर कुछ आपके सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने प्रश्न जरूर लिखिएगा। मेरे या मेरे स्टाफ के द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। और यदि आप और कुछ जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार वीडियो अगर पसंद आई हो तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, या जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं उनके साथ आप हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के माध्यम से उनकी जानकारी भी अपडेट रहे। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।